गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर हम आपसे मिले हैं और बहुत अच्छे से हम चीज़ों को करने के लिए आज आए हैं। और इससे पहले वाले पार्ट में हमने पॉलिनोमियल के बारे में सीखा था और हमने उस पार्ट में सीखा था कि कैसे हम जीरो निकालें। जीरो निकालने की दो मेथड होती है। फर्स्ट मेथड ग्राफ के माध्यम से और सेकंड मेथड है कैलकुलेशन के माध्यम से। पहली ग्राफ से, दूसरी कैलकुलेशन से। ये हमने पार्ट 3 में बता दिया था। आज हम पार्ट 4 पढ़ रहे हैं और पार्ट 4 में हम कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बताओ? कैलकुलेशन। तो आज के इस पार्ट में हम लोग पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालना सीखेंगे। और जीरोस की बात करें तो हम इन जीरोस को कैलकुलेशंस के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन के थ्रू निकालेंगे। और अब देखो कैसे निकालते हैं, बड़े आराम समझते हैं। पहले तो ये समझा दो कि हम कहां पर पढ़ने वाले हैं, कहां पे। हम लोग पार्ट 4 पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने 3 पार्ट दिए हैं। आप उन तीनों पार्टों को अच्छे से समझे, उसी के बाद ये लेक्चर देखें, बहुत अच्छे समझ में आएगा। पार्ट 4 में हम लोग जीरो निकालना सीख रहे हैं। जीरो इससे पहले भी निकाला था, लेकिन ग्राफ के माध्यम से निकाला था। आज हम जीरो निकालेंगे कैलकुलेशन के माध्यम से। इसमें हमारा केस फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। सर, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हमने बताया था। उन पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं जिनमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो। वेरिएबल की डिग्री क्या हो? 1 हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो? 1 हो। देखो यहाँ 1 है। ठीक है, इन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और ग्राफ पे जब शो करते थे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में सिखाया था, इन्हें ग्राफ पर शो करते थे, एक सीधी लाइन बनती थी। आप लोग समझ पा रहे हैं? ग्राफ पर शो करते थे तो क्या बनती थी? सीधी लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल में किस तरीके से आप लोग जीरो निकालेंगे? बहुत आसानी से आप जीरो निकाल सकते हैं। भाई, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है इस पूरे पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल कर दो, क्योंकि हमें इसका जीरो ही तो बनाना है। भाई, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? हमने पिछले वीडियो में सिखाया था x की, यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इसमें रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वो x की वैल्यू ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। मेरी बात दोबारा सीखें। x यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे इस पॉलिनोमियल में रखने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें अल्टीमेटली बनाना क्या है? इसे जीरो बनाना है। तो जाहिर सी बात है, जब जीरो बनाना है तो जीरो के इक्वल कर दो भाई। अब जीरो के इक्वल कर दो तो बड़े आराम से x की वैल्यू ऑटोमेटिक ही निकल के आ जाएगी। 5 को इधर भेजेंगे, -5, 3x, x -5/3, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। बेटा, ये x की वो वैल्यू है। ऐसे तो x की न जाने कितनी वैल्यू होगी, पर ये x की वही वैल्यू है जिसे आप रखोगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आप देखिए, आप चेक भी कर सकते हैं। 3x + 5 इज इक्वल में अगर हम पुट करके देखें तो 3 इंटू एक्स के रखेंगे -5/3 + 5, 3 से 3 कैंसिल आउट, -5 + 5, और आंसर क्या आया? जीरो। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? तो आप लोग समझ पा रहे हैं। इस केस फर्स्ट में हम सीख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल में कैसे जीरो निकाले। बड़ा इजी है। लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी हो, उसे जीरो के इक्वल कर दें और एक्स की वैल्यू निकाल लें। इस तरह से एक्स की जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों, वो एक्स की वैल्यू ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। इसे आप रख के देखेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल का मान, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने ताकि आप लोगों को और क्लियरिटी हो। मान लीजिए मैंने यहां पर लिया 7x - 3, और आपको इसका देखना है कि यहां पर ये x की वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने क्या कहा, इसको पूरे को जीरो के इक्वल करो। 3 इधर भेजेंगे, 7x, x = 3/7। ठीक है, अब आप इसे पुट करके भी देख सकते हैं। 7x - 3 है तो 7x की जगह रखेंगे 3/7 - 3, 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 - 3, देन रिजल्ट इज जीरो। तो अंडरस्टूड?
how to calculate zero of polynomial in case of linear polynomial. It is very easy. First of all, you should equal the whole polynomial with zero. आपको इक्वल करना है पूरे पोलिनोमियल को जीरो के साथ, और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसे आप पुट करना है, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इससे पहले की अगर वीडियो की बात, इससे पहले की बात करें तो उसमें तो उस केस में हमने केस फर्स्ट बताया था, उसमें हमने लीनियर पॉलिनोमियल में कैसे आप लोग जीरो निकाले उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसे निकालेंगे बड़े आराम से। देखिए, देयर आर थ्री मेथड फॉर फाइंडिंग जीरो। फर्स्ट मेथड बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सेकंड मेथड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, एंड थर्ड मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। प्यारे बच्चों, तीन मेथड है, पहली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दूसरी क्वाड्रेटिक और तीसरी कंप्लीटिंग स्क्वायर। बेटा ये जो हम डिस्कस करेंगे वो हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में। आज यहाँ इतनी दो ही मेथड डिस्कस करने वाले, ये चैप्टर नंबर 4 जब हम पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जब बात हो तो इसमें दो होता है, इन केस ऑफ टू टर्म, इन केस ऑफ थ्री टर्म। टू टर्म के केस में क्या करें और तीन टर्म के केस में क्या करें। जब दो टर्म हो तब क्या करें और तीन टर्म हो तब क्या करें। तो देखिए, टू टर्म की बात करें तो कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा है। इसमें या तो आप कॉमन ले लीजिए, अगर कॉमन आ रहा हो तो कुछ कॉमन ले लेंगे, और या फिर उसे इक्वल के इधर भेज देंगे। तो पहले अगर वो कॉमन आ रहा है क्या टू टर्म में, यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे ये क्वाड्रेटिक है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि x की पावर 2 है। अब इस टू टर्म में आप क्या करेंगे, तो हम देखें इसमें हमें कॉमन लेना है, अगर कॉमन आ रहा है तो 3x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, और यहाँ बचा 3x प्लस 5। अब अगर आप देखो, अब देखिए ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो अब यहाँ पर कहीं पर भी पावर दो नहीं है, दोनों लीनियर बन चुके हैं। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, और लीनियर में आप लोगों को हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सिखाया था कि जब भी लीनियर का निकाले तो उसे इक्वल विद जीरो कर दें, इक्वल विद क्या कर दें, जीरो। तो आप लोगों ने यहाँ क्या किया, x बराबर ये, तो अब आराम से आप इक्वल विद जीरो कर सकते हैं लीनियर बना करके। दो लीनियर है तो हम लिख देंगे x बराबर जीरो, और दूसरा क्या लिखेंगे 3x प्लस 5 बराबर जीरो। इसे सॉल्व करना पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि आपको x बराबर 5/3 माइनस का कैसे आएगा, अभी बताया था कि 5 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 3 नीचे चला जाएगा, तो 5/3। तो भाई एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात करें तो दो मेथड होगी, दो सिचुएशन होगी। पहली सिचुएशन में दो ही टर्म होगी और दूसरी सिचुएशन में तीन टर्म होगी। अगर दो ही टर्म है तो आपको लेना है कॉमन, अगर कॉमन है हो सके तो कॉमन लेना है, और कॉमन नहीं हो सके तो उसे इक्वल के इधर भेज देना है। देखते हैं इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या। कॉमन आने के बाद अब ये दोनों लीनियर बन चुकी है, क्या बन चुकी है, लीनियर। और इससे पहले वाले में हमने लीनियर वेरिएबल में आपको जीरो निकालना सिखाया था। लीनियर वेरिएबल में क्या करोगे बच्चों, इसे इक्वल विद जीरो करोगे, तो x की एक वैल्यू तो जीरो आ चुकी है, और x की दूसरी वैल्यू क्या आई, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, यानी 5/3। और अगर आप चेक करके देखोगे तो इस वैल्यू को इसमें रख करके देख लीजिए, पूरे की वैल्यू जीरो आ रही होगी। ठीक है, अब इसके बाद में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। प्यारे बच्चों, इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। और जब कॉमन ही नहीं आ रहा तो तुम करोगे क्या, इसमें बड़ा सिंपल सा है, कुछ टेंशन वेंशन नहीं लेनी है। यहां पर मैंने क्या कहा था कि या तो मिल जाएगा कॉमन, और कॉमन नहीं मिले तो भाई इसको करना है जीरो के इक्वल, और जीरो के उस तरफ ले जाना है। y बराबर 18 बराबर जीरो। अब कॉमन तो मिल नहीं रहा, क्या करोगे, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो y बराबर 18, और अब आप इसमें y का रूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 18 प्लस और माइनस। तो रूट करोगे नहीं करोगे, इधर आपको पता है ना कि यहाँ से मुझे ये हटाना है तो इसको इधर भेजना है, और इधर भेजने पर ये रूट हो जाता है, क्योंकि इधर पावर है, इधर से इधर आने पर चीजें उल्टी हो जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से स्क्वायर इधर आने पे क्या बन जाएगा, रूट, और प्लस में और माइनस में, क्योंकि दो बार होता है। ऐसे कर सकते हैं, या फिर अगर आपको याद हो तो इसको अपन उस वाली चीज में भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, वैसे भी कर सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो वैसे भी लीनियर बन सकती है। बात समझ में आ रही है।
हाँ भाई, अब बात कर रहे हैं हम थ्री टर्म के केस में। थ्री टर्म के केस में क्या करें हम लोग, हम देखें तो भाई यहाँ पर 1 2 और 3 टर्म है। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। मिडिल टर्म किसे कहते हैं भाई, इसे कहते हैं एक्स वाली को, इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसे कहते हैं सेकंड टर्म, इसे कहते हैं थर्ड टर्म। अगर हम कोएफिशिएंट के हिसाब से लिखे तो a स्क्वायर bx प्लस सी, तो इसे c कहते हैं, इसे b कहते हैं, x के कोएफिशिएंट को b कहते हैं भाई, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a कहते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं? तो अब देखो भाई क्या करना है, इसे बड़ा सिंपल सा है, बीच के टर्म को तोड़ना है और कुछ हिसाब से तोड़ना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 8 यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा हो और ऐड करने पर 6 आ रहा हो, ऐड या लेस करने में 6 आ रहा हो। मतलब इस 6 को इस हिसाब से तोड़ना, इस हिसाब से इसके फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 8x आ रहा हो और ऐड या लेस करने में 6x आ रहा हो। क्या करें भाई, सोचो, बड़ा सिंपल, दिमाग में लगा लो, छोटे नंबर है तो दिमाग में लगा लो। और कुछ कमजोर स्टूडेंट है जिनके दिमाग में अगर बात समझ नहीं आ रही तो वो क्या करेंगे, 6 के फैक्टर बनाने की कोशिश करें। 6 के फैक्टर है 2, ठीक है, सॉरी 8 के फैक्टर 2 4 2। अब आप लोग देखें यहां पर इन फैक्टर्स को हमें कोई दो एक नंबर बनाना है, जैसे 2 into 2 4 हो गया और ये 2 हो गया। अब 4 और 2 को ऐड करें तो 6 हो रहा है और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो भैया 8 भी आ रहा है। तो हमारा काम हो सकता है क्या, हमारा काम हो रहा है बड़े आराम से। तो यहां पर आप रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, इन दोनों को ऐड करने पर 6 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 8x आ रहा है। अब आपको इसके आगे गणित बहुत अच्छे से आपने पहले भी की होगी, आज हम और सिखा रहे हैं कि इधर और इधर जो कॉमन है उसे ले लीजिए। यहाँ पे x कॉमन है तो x प्लस 4 और यहाँ पर आपका 2 कॉमन है तो x प्लस 4, और मोस्ट प्रोबेबली हमेशा ये वाली चीज फिर से बराबर आएगी, तो इन्हें फिर से हम बाहर ले लेंगे। x प्लस 4 को फिर से कॉमन लिया तो इसमें तो क्या बच गया x और इसमें क्या बच गया 2। तो इस तरीके से आपके दो फैक्टर बन गए, x प्लस 4 और x प्लस 2। बात समझ रहे हैं आप लोग? अब आपके सामने फैक्टर बन गए। अब जरा इसे गौर से देखो प्यारे बच्चों, ये लीनियर बन गया क्या? क्या बन गया? लीनियर बन गया। अब जब ये लीनियर बन गया तो अब तो हमें आता ही, हमने सिखाया ही है कि लीनियर में तो क्या करो, इसको भी x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल करो और x प्लस 4 को भी किसके इक्वल करो, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 4। तो ये तो -2 -4 आया है, अगर इसको हम इसमें रखें तो इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे हैं ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाला, x की वो वैल्यू जिसे रखने पर पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए, उसे क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हम किसकी बात कर रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की। किस केस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। हमें क्या करना है, बीच की टर्म को तोड़ना है। किस हिसाब से तोड़ना है, उस हिसाब से तोड़ना है ताकि प्रोडक्ट तो हमारा 8 आ जाए और 8 या लेस करने में क्या आ जाए, 6 आ जाए। हमने यहाँ पे तोड़ा और फिर हमने यहाँ पर इसके फैक्टर बनाए। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर ये क्या बन चुके हैं, दोनों दो पेयर बने और प्यारे बच्चों दोनों पेयर ही क्या बन रहे हैं, लीनियर बन रहे हैं। इससे पहले लीनियर में हमने निकालना सिखाया ही था, इसको किसके इक्वल करना है, 0 के, और बड़े आराम से इसको निकाल लेना है। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर भी हमें देखना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, 50x स्क्वायर और बीच की टर्म 15x। अब हमें तोड़ना ऐसे है जिसको ऐड या लेस करने पे तो माइनस का 15x आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने पे 50 आ रहा हो। तो अब अमूमन ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें, क्या 10 into 5 और भी बहुत सारी चीजें। नहीं तो मैंने क्या कहा था, आप इस तरीके से 50 के टुकड़े कर लें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई क्या करना है। तो आपको यहाँ खुद समझ रहे हो, इनको मल्टीप्लाई करते 10 बन रहा है, 10 और 5 को ऐड करने में 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है कि नहीं है। तो अब आप यहाँ देखिए क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 टुकड़े कीजिए 2x स्क्वायर के। तो आप क्या देखेंगे, 2x स्क्वायर मैं क्या करूं, मुझे माइनस का 15 चाहिए। अब अगर मुझे माइनस का 15 चाहिए और 10 और 5 है
तो या तो ये दोनों प्लस प्लस होंगे या दोनों माइनस माइनस होंगे या एक प्लस एक माइनस होगा, लेकिन हम जानते हैं एक प्लस या एक माइनस करेंगे तब तो भाई अंतर ही होगा, 5 जो लाना नहीं, हमें दोनों का ऐड करना है। तो या तो दोनों प्लस प्लस हो या दोनों क्या हो, माइनस माइनस। हमें माइनस ही करना है, क्यों करना है, क्योंकि अगर माइनस माइनस को इकट्ठे ले लेंगे तो माइनस का 15x आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 10x माइनस 5x 25, 2x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 5, और यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5। बात समझ आ रहे हैं, x माइनस 5 फिर से कॉमन ले लेंगे और यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 5। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो क्या आया, x बराबर, अब बताओ ये दोनों लीनियर बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, लीनियर। और लीनियर में हमने आपको क्या सिखाया था कि इसको इक्वल किसके करना है, 0 के। 2x माइनस 5 को किसके इक्वल करना है, 0 के, बड़े आराम से। अब आप निकाल सकते हैं x बराबर कितना आया, 5, यहाँ कितना आया 5, 2x, x बराबर 5/2। बात समझ गए क्या, कैसे निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक में बीच की टर्म को तोड़ना है और तोड़ते तोड़ते इस क्वाड्रेटिक को किस में बदल देना है, लीनियर में। और लीनियर में हमने क्या बताया था, x के इक्वल, 0 के इक्वल करके आप x की वैल्यू निकाल लेनी है। क्लियर है। हाँ जी भाई, एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आए भाई। √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 क्या करोगे। सबसे पहले मैंने बोला था इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। √3x² इंटू 4√3, इसको मल्टीप्लाई किया तो 12x, यानी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसा नंबर लाया जाए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12x² आना चाहिए और एड और लेस करने पर बीच वाली टर्म कितनी, 8x आनी चाहिए। अब क्या करें ऐसा जिसको एड या लेस करने पर तो 8 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा हो, क्या करो सोचो। बड़ा सिंपल सा है, नॉर्मल छोटा सा, नहीं तो प्रोडक्ट कर लो आप लोग। यार सबको समझ में आ रहा है कि 6 और 2, 6 प्लस 2 8 होता है और 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 होता है। और हमें यहाँ पर प्लस माइनस का चाहिए, मुझे पता है कि मुझे इसको जोड़ना है, तो या तो दोनों प्लस प्लस के करूं तब 8 हो सकता है, या दोनों किसके करो, माइनस के करो। क्योंकि मुझे लाने क्या है, माइनस का 8, तो ये तो हो नहीं सकता, क्या आएगा, माइनस का 6 और माइनस का 2। समझ रहे हैं, मुझे माइनस का 8 चाहिए, तो या तो दोनों प्लस के हो तब जाके 8 बनेगा, या दोनों माइनस के हो तब जाके 8 बनेगा। अब दोनों प्लस के होंगे तो प्लस का 8 आएगा जो चाहिए नहीं, और दोनों माइनस के होंगे तो माइनस का 8 आएगा तो हमें चाहिए भी। और माइनस के 6 और माइनस के 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, माइनस के 6 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा, 6x 2x प्लस 4√3 कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लिया, और यहाँ पर हमारे पास, और अगर ज्यादा दिमाग है आप लोग ज्यादा कॉमन लेना चाहे तो ले लो, बाकी तो इतना कोई मैटर ऑफ इश्यू नहीं है। अगर आप x ही कॉमन लेना चाहे आप √3 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ये दोनों में है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा x, और यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा ढंग से देखिएगा, इसमें जब √3 चला जाएगा तो भाई यहाँ पर क्या बचेगा, √3 इंटू 4 टाइम √3 होता है, तो 3√3। हाँ भाई देखो, अब आप लोग देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें से √3 बाहर निकालें तो √3 बाहर निकालने पर आप देखिए 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू √3 इंटू √3, 2 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। अब आप देखो 6 के जब टुकड़े किए तो 2, √3 इंटू √3 3। तो बताओ अगर इसमें से एक √3 बाहर चला जाएगा तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 2√3 तो बचेगा। तो मैंने यहाँ √3 बाहर निकाला तो x माइनस 2√3। यहाँ पर अगर मैंने 2 बाहर निकाला तो x माइनस 2√3 बचा, क्योंकि 2 बाहर निकालने पे 2 से डिवाइड कर दोगे 4 को, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, 4 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो 2 बाहर निकालना आता है इतना। तो x माइनस 2√3 और √3 माइनस √3x माइनस 2, ये दो चीजें हमारे पास हो चुकी है। अब भाई ये फिर से लीनियर बन चुके हैं। अब तो आपको आता ही है कि आपको क्या करना होगा, बड़ा सिंपल सा है, x माइनस 2√3 को किसके इक्वल करोगे, 0 के इक्वल। तो भाई x की वैल्यू 2√3 और √3 माइनस x और 2 को करोगे तो 2/√3, x की दो वैल्यू आपके सामने होगी।